राधिका शर्मा शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में रहती थी। उसकी उम्र 37 साल थी, लेकिन देखने में वो ऐसी लगती थी मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। दूध से भी ज्यादा गोरा चेहरा और उसकी त्वचा इतनी कोमल और चमकदार थी कि छूने पर रेशम जैसा एहसास होता। गहरी जिनमें एक साथ शांति और तूफान छिपा था। जब वो किसी को देखती तो लगता जैसे उसकी आत्मा तक झांक रही हो। होंठ गुलाबी पूरे और जब मुस्कुराती तो जैसे कोई फूल खिल जाता। उसका कद मध्यम था, लेकिन फिगर इतना संतुलित कि साड़ी पहनकर चलती तो हवा भी उसके साथ लहराने लगती। कमर पतली कूल्हे भरे हुए चाल में एक लय थी जो दिल को बांध लेती। हर सुबह वो तैयार होती, आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती और सोचती कि काश जिंदगी भी इतनी ही साफ सुथरी होती। लेकिन यह सब बाहर की बात थी। अंदर से वो खाली थी, जैसे कोई किताब जिसके पन्ने लिखे ही न गए हो। शादी को 10 साल हो चुके थे। पति का नाम राजेश था। शादी के समय वो एक अच्छी नौकरी वाला सम्मानित इंसान था। लोग कहते थे राधिका को अच्छा घर मिला, लेकिन अब दिन रात शराब में डूबा रहता। सुबह उठते ही बोतल खोलता, रात को सोते वक्त बोतल, घर आता तो बदबूदार सांसें, लाल आंखें और गालियां। कभी कभी हाथ भी उठाता। राधिका चुपचाप सहती, ना रोती ना चिल्लाती, बस आंखें बंद करके सोने की कोशिश करती। लेकिन नींद कहाँ आती। रातें लंबी थी, बिस्तर ठंडा, कोई स्पर्श नहीं, कोई गर्माहट नहीं। वो सोचती, क्या यही शादी है? क्या यही वो साथ है जिसके सपने मैंने देखे थे? क्या यही वो प्यार है जिसके लिए मैंने अपना घर छोड़ा था? कभी कभी वो बालकनी में खड़ी होकर सितारों को देखती और सोचती कि कहीं कोई उसकी तरह अकेली तो नहीं होगी। राधिका एमबीए पास थी, अंग्रेजी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट, शहर के एक नामी स्कूल में पढ़ाती थी। लेकिन पिछले 2 साल से उसकी ड्यूटी गांव के बच्चों के लिए थी। हर सुबह बस से जाती। शहर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव। वहां धूल भरी सड़कें, हरे खेत, मासूम बच्चे, गंदे कपड़े, फटे जूते, लेकिन आंखों में पढ़ने की भूख। राधिका उन्हें पढ़ाती और अपना दर्द भूल जाती। वो बच्चों को कहानियां सुनाती, कविताएं पढ़ाती और देखती कि कैसे उनकी आंखें चमक उठती। एक बच्चा था रामू, जो हमेशा पूछता, मैम आप शहर से क्यों आती है हमारे लिए? राधिका मुस्कुराकर कहती, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और सच में वहां वो खुद को जिंदा महसूस करती। उसके पास एक कार थी, दहेज में मिली सफेद मारुति स्विफ्ट चमचमाती, लेकिन चलाना नहीं आता था। सीखने का समय कहाँ था? सुबह स्कूल, शाम घर के काम, रात अकेलापन। कभी कभी वह कार को देखती और सोचती, काश मैं खुद चला पाती। फिर एक दिन डिपार्टमेंट से लेटर आया, ट्रांसफर। शहर से 60 किलोमीटर दूर सूरजपुर गांव, जहां बस भी नहीं जाती। स्कूल छोटा था, लेकिन जरूरत थी एक अच्छी टीचर की। राधिका ने लेटर पढ़ा और सोचा, अब क्या करूं? फिर उसने ड्राइवर ढूंढने की कोशिश की। पड़ोसी से पूछा, रिश्तेदारों से कहा, लेकिन कोई तैयार नहीं। सब यही बोलते, 60 किलोमीटर रोज सुबह शाम? नहीं मैडम, मुमकिन नहीं। एक ने कहा, पैसे ज्यादा दो तो सोचूंगा। लेकिन राधिका के पास ज्यादा पैसे कहाँ थे? मौसी ने फोन किया, राधिका एक लड़का है, अर्जुन, 26 साल का, गांव का, ड्राइविंग अच्छी आती है, नौकरी की बहुत जरूरत है। पिता गुजर गए, माँ बीमार, छोटी बहन की पढ़ाई, बेचारा मेहनती है। राधिका ने सोचा और फिर हाँ कह दिया। अगले दिन सुबह 7 बजे डोर बेल बजी। राधिका ने दरवाजा खोला। सामने खड़ा था एक जवान लड़का, लंबा गोरा, चौड़े कंधे, साफ नीला शर्ट, काली पैंट, आंखें तेज लेकिन नजरें नीची, हाथ में एक पुराना बैग। वो बोला, जी मैडम, मैं अर्जुन ड्राइवर बनने आया हूं। राधिका ने उसे ऊपर से नीचे देखा। आवाज में ईमानदारी थी, चेहरे पर मेहनत की लकीरें। उसने कहा, अंदर आओ। बैठक में चाय आई। राधिका ने पूछा, ड्राइविंग आती है? अर्जुन ने सिर हिलाया। जी, 5 साल का लाइसेंस सिरसा है, गांव में ट्रैक्टर भी चलाया है, कार कोई भी चला लूंगा। राधिका ने कहा, सुबह 6 बजे निकलना होगा, शाम 5 बजे वापस, 60 किलोमीटर, तैयार हो? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मैडम मुझे नौकरी चाहिए, मैं कर लूंगा, परिवार चलाना है। राधिका ने उसे देखा, उसकी सादगी, उसकी जरूरत, भरोसा जगा। ठीक है, कल से आ जाना। उस रात राधिका सोचती रही,
कितना जिम्मेदार लड़का है, उम्र में मुझसे 11 साल छोटा, लेकिन जिम्मेदारी। इतनी सुबह 5:42 बजे राधिका तैयार थी। नीली साड़ी, लाल बॉर्डर, बाल खूबसूरती से बंधे हुए, हल्का सा काजल, गुलाबी लिपस्टिक। वह आईने के सामने खड़ी थी। खुद को देखा, साड़ी का पल्लू ठीक किया, लंबी सांस ली। आज नई शुरुआत है। बाहर अर्जुन कार साफ कर रहा था। उसने सफेद शर्ट पहनी थी जो उसके चौड़े कंधों पर फिट बैठती थी। आस्तीनें मुड़ी हुई, हाथों पर मेहनत की रेखाएं। गुड मॉर्निंग मैडम, उसकी आवाज में ताजगी थी। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग। राधिका पीछे की सीट पर बैठी। कार स्टार्ट हुई। पहले शहर की सड़कें, ट्रैफिक, हॉर्न, धूल, फिर हाईवे। सूरज उग रहा था, हवा ठंडी। पहले 15 मिनट चुप्पी। राधिका किताब पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन ध्यान नहीं लगता। अर्जुन का ड्राइविंग पर फोकस था। फिर अर्जुन ने रियर व्यू मिरर से देखा। मैडम गाने चलाऊं? राधिका ने हल्के से सर हिलाया। रेडियो पर पुराना गाना बजा। तेरे मेरे मिलन किए रहना, नया कोई गुल खिलाएगी। राधिका ने खिड़की से बाहर देखा। हवा उसके बालों से खेल रही थी। साड़ी का पल्लू हल्के से उड़ रहा था। उसने आंखें बंद की, गाने की लय में खो गई। रास्ते में एक चाय की दुकान आई। लकड़ी की बेंच, मिट्टी के कुल्हड़। अर्जुन ने कार रोकी। मैडम चाय? राधिका ने सोचा, फिर कहा। दोनों उतरे। अर्जुन ने 2 चाय मंगवाई। कुल्हड़ गर्म थे। राधिका ने हाथों में लिया, हल्के से फूंका। अर्जुन ने पूछा, मैडम आप गांव क्यों पढ़ाने जाती है? शहर में तो अच्छी नौकरी है। राधिका ने कुल्हड़ से चुस्की ली। बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। शहर के बच्चे तो सब कुछ पा लेते हैं, अच्छे स्कूल, कोचिंग, किताबें। गांव के बच्चे, उनके पास कुछ नहीं, बस सपने। मैं उन्हें पढ़ाती हूं तो लगता है कुछ कर रही हूं। अर्जुन ने उसे देखा। पहली बार उसकी आंखों में सम्मान था। आप बहुत नेक हैं मैडम, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। राधिका शर्मा गई। उसकी तारीफ सुनकर अजीब सा लगा। तुम भी तो मेहनत कर रहे हो परिवार के लिए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन आप अलग हैं। चाय पी फिर चले। स्कूल पहुंचे। राधिका उतरी और बोली, शाम 4:30 बजे आ जाना। अर्जुन ने सिर हिलाया। पहला हफ्ता चुपचाप गुजरा। राधिका स्कूल जाती, पढ़ाती, लौटती। अर्जुन ड्राइव करता, इंतजार करता, लेकिन धीरे धीरे बातें शुरू हुई। एक दिन सुबह हल्की धूप थी। राधिका ने हरी साड़ी पहनी थी। अर्जुन ने कार रोकी, पानी की बोतल दी। मैडम पानी पी लीजिए। राधिका ने लिया। बोतल लेते वक्त उसकी उंगलियां अर्जुन की उंगलियों से छू गई। राधिका ने हल्का सा करंट महसूस किया और दोनों ने नजरें हटा ली। दूसरे हफ्ते एक दिन बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी था। कार धीमी चल रही थी। अर्जुन ने कहा, मैडम डर तो नहीं लग रहा? राधिका ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं, तुम हो ना? अर्जुन मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी जो राधिका को अच्छी लगी। फिर एक दिन टायर पंक्चर हो गया। दूर दूर तक कोई नहीं। बारिश भी हो रही थी। अर्जुन ने जैक निकाला और टायर बदलने लगा। बारिश की बूंदें उसके शर्ट पर गिर रही थी और शर्ट गीला हो गया। उसके शरीर की लाइनें साफ दिख रही थी। बाहें मजबूत पसीने से चमक रही थी। राधिका छाता लेकर बाहर आई और बोली, अर्जुन सावधानी से भीग जाओगे। अर्जुन ने ऊपर देखा, मुस्कुराया और कहा, हो जाएगा मैडम, आप अंदर बैठिए। लेकिन राधिका खड़ी रही। उसकी नजरें अर्जुन पर टिकी रही। उसकी ताकत, उसकी मेहनत, उसका शरीर। कुछ पल को उसका दिल धड़का। फिर उसने नजरें हटा ली। कार ठीक हुई और दोनों चले। लेकिन अब वो पल दोनों के बीच कुछ बदल गया। राधिका ने सोचा, कितना अलग है ये लड़का। राजेश में कभी ऐसी मेहनत नहीं थी। एक शाम स्कूल से लौटते वक्त राधिका ने कहा, अर्जुन चाय पीते हैं। अर्जुन हैरान लेकिन खुश हुआ और बोला, जी। छोटा सा ढाबा, मिट्टी के कुल्हड़। फिर राधिका ने अर्जुन को बारे मैं पूछा। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई। पिता की मौत हो गई हार्ट अटैक से, कर्जा रह गया, माँ की दवाइयां चल रही है, छोटी बहन रिया 10वीं में है, उसकी फीस। मैं अकेला हूँ कमाने वाला। सुबह 4 बजे उठता हूँ, खेत में काम करता हूँ, फिर आपकी ड्यूटी देखता हूँ। राधिका ने सुना और उसकी आंखें नम हो गई। और वो तुम बहुत हिम्मत वाले हो। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और बोला, मैडम आप भी अकेली है ना?
राधिका चौंकी और कहा, मतलब? अर्जुन ने कहा, कुछ नहीं, बस आप कभी अपने पति का जिक्र नहीं करती, घर लौटती है तो चुप हो जाती हैं। राधिका चुप हो गई, कुलखड़ घुमाने लगी, फिर बोली, मेरी जिंदगी ऐसी ही रहे। फिर दोनों ने चाय पी, फिर चले। लेकिन वह सवाल राधिका के दिल में घर कर गया। एक शाम फिर भयंकर बारिश हो गई, सड़क पर पानी था और कार रुक गई। आगे बाढ़ का पानी था। अर्जुन ने कहा, मैडम इंतजार करना पड़ेगा। कार में अंधेरा अंधेरा था और बाहर बारिश की आवाज। अर्जुन ने अपना जैकेट उतारा और कहा, पहनिए मैडम, आपको ठंड लग जाएगी। राधिका ने लिया और जैकेट गर्म था, उसमें अर्जुन की खुशबू थी, मर्दाना ताजा मिट्टी की। राधिका ने उसे छुआ और दिल तेज धड़का। फिर राधिका ने कहा, अर्जुन। अर्जुन ने जवाब दिया, जी मैडम। राधिका ने कहा, तुम्हारी शादी नहीं हुई? उसने जवाब दिया, नहीं, पहले घर संभालूं फिर सोचूंगा। राधिका चुप हो गई। उसने जैकेट कसकर ओढ़ा। बारिश थमी चले, लेकिन राधिका को रात भर नींद नहीं आई। सपने में अर्जुन की मुस्कान, उसकी आवाज। अब राधिका की रातें बदल गई थी। पहले राजेश की याद में रोती थी, अब अर्जुन की याद में मुस्कुराती, लेकिन खुद को रोकती। यह गलत है, मैं शादीशुदा हूं। एक दिन स्कूल में छुट्टी थी, लेकिन राधिका को गांव जाना था, किताबें बांटनी थी। उसने हल्की पीली साड़ी पहनी। अर्जुन को फोन किया, अर्जुन आ जाओ। अर्जुन आया। कार में बैठे। रास्ते में नदी थी। राधिका ने कहा, रुकते हैं। दोनों नदी किनारे उतरे। हवा ठंडी, पानी की कलकल। अर्जुन ने एक जंगली फूल तोड़ा और राधिका को दिया। यह लीजिए, आपकी तरह सुंदर। राधिका ने लिया। लेते समय फिर उंगलियां छू गई। दोनों में करंट सा दौड़ा। राधिका ने फूल सूंघा और बोली, अर्जुन, तुम्हारी जिंदगी में कोई है? अर्जुन ने नदी की ओर देखते हुए कहा, पहले नहीं थी ओम, अब शायद है। राधिका की सांस रुक गई। उसने फूल को सीने से लगाया, जैसे उसे कोई सुकून मिल गया हो। एक रात राजेश नशे में घर आया और बोलने लगा, कहाँ थी सारी दिन, ड्राइवर के साथ घूमती है ना? राधिका चुप। बोल थप्पड़ पड़ा। राधिका रो पड़ी। गाल पर निशान थे। अगले दिन अर्जुन आया। राधिका की आंखें लाल, गाल पर हल्का निशान। उसने पूछा, मैडम क्या हुआ? राधिका रो पड़ी और सब बता दिया। कैसे उसकी जिंदगी नर्क से भी गंदी है। उसका पति शराब पीकर उसका मारता पीटता। कैसे वह 10 साल से अकेली है, शादीशुदा होते हुए भी। यह सब कुछ बता दिया। अर्जुन ने यह सब सुना और उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, मैडम आप इतनी मजबूत है, लेकिन अकेले क्यों सह रही है? उसने हाथ बढ़ाया और राधिका ने पकड़ लिया। पहली बार किसी ने उसका दर्द सुना। पहली बार किसी का स्पर्श गर्म लगा। एक दिन कार खराब हो गई। दोपहर का समय था, लेकिन सूरज ढलने लगा था। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नहीं। इंजन से धुआं निकल रहा था और अर्जुन ने कोशिश की, लेकिन कार स्टार्ट नहीं हुई। राधिका पीछे की सीट पर बैठी थी। उसकी नीली साड़ी पर हल्की धूल जमी हुई थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ जंगल जैसी हरियाली और शाम की ठंडी हवा। अर्जुन ने पसीना पंछा। उसकी सफेद शर्ट गीली हो चुकी थी और उसके मजबूत बाजुओं पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मैडम, कार ठीक करने में समय लगेगा, रात हो जाएगी। पास में एक छोटा सा गेस्ट हाउस है, चिरा है, वहीं रुकना पड़ेगा। मैंने फोन करके पूछ लिया, 2 कमरे उपलब्ध है। राधिका का दिल धड़का। रात बाहर गुजारना, लेकिन कोई चारा नहीं था। वे पैदल चलकर गेस्ट हाउस पहुंचे। एक पुराना लेकिन साफ सुथरा जगह, लकड़ी की दीवारें, छत पर टिन की शीट। मैनेजर ने चाबियां दी। 2 अलग कमरे, लेकिन बालकनी साझा। राधिका अपने कमरे में गई, नहाई। ठंडे पानी से उसकी त्वचा और चमकदार हो गई। उसने हल्की गुलाबी नाइट गाउन पहनी, सिल्क की, जो उसके कर्व्स पर फिट बैठती थी। कमर पर बंधी डोरी जो उसकी पतली कमर को और आकर्षक बनाती। वह बालकनी में आई। रात हो चुकी थी। अर्जुन भी बाहर आया। उसने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी थी। टी शर्ट उसके चौड़े सीने पर तनी हुई। बाजुओं की मांसपेशियां साफ दिख रही थी। वह रेलिंग पर झुका, सिगरेट जलाई, लेकिन राधिका को देखकर बुझा दी। मैडम, नींद नहीं आ रही? राधिका ने सिर हिलाया। नहीं, यह जगह अजीब लग रही है। वे बातें करने लगे। अर्जुन ने अपनी जिंदगी के बारे में बताया, कैसे वह रातों को जागकर माँ की दवाइयों के लिए सोचता है। राधिका ने अपना दर्द साझा किया।
राजेश की मारपीट, अकेलापन। अर्जुन, कभी लगता है कि जिंदगी ने धोखा दिया, लेकिन तुम्हारे साथ लगता है कुछ सही है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आग थी। वह करीब आया। मैडम राधिका, मैं आपसे प्यार करता हूँ। पहली नजर से तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा वो स्पर्श जब उंगलियां छूती है, सब कुछ। राधिका स्तब्ध रह गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। अर्जुन, मैं शादीशुदा हूँ, उम्र में बड़ी हूँ, यह गलत है। लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। अर्जुन ने उसके हाथ पकड़े। उसके हाथ गर्म थे, मजबूत। जानता हूं, लेकिन तुम्हारी खुशी मायने रखती है। मैं इंतजार करूंगा जितना समय लगे। राधिका की आंखें नम हो गई। वह उसके करीब आई। चांदनी में उनके चेहरे पास थे। अर्जुन ने धीरे से उसके गाल को छुआ। उसकी त्वचा रेशम जैसी। राधिका ने आंखें बंद की। पहली बार किसी का स्पर्श इतना गर्म, इतना चाहक भरा लगा। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। अर्जुन की बाहें उसकी कमर पर कसी और राधिका ने उसके सीने पर सिर टिका दिया। उसकी खुशबू, मिट्टी, पसीना उसके होश उड़ा रही थी। वहां बालकनी में वे चुप रहे। सिर्फ सांसों की आवाज, दिल की धड़कन। राधिका ने कहा, डर लगता है। समाज, परिवार। अर्जुन ने कहा, मैं हूं ना, साथ दूंगा। उस रात नींद नहीं आई। राधिका बिस्तर पर लेटी अर्जुन की याद में। अगली सुबह कार ठीक हुई। वे चले, लेकिन अब सब बदल गया था। राधिका ने फैसला कर लिया तलाक का। घर पहुंचकर राजेश से कहा, मैं और नहीं सह सकती, तलाक चाहती हूं। राजेश ने गालियां दी, बोतल फेंकी, लेकिन राधिका डटी रही। परिवार को बताया। मां रो पड़ी और बोली, बेटी, समाज क्या कहेगा? तलाक? इतनी उम्र में? राजेश, बदल जाएगा, थोड़ा समय दो। पिता ने कहा, घर की इज्जत डूब जाएगी। रिश्तेदारों ने कान्हा पूंसी की। ड्राइवर के साथ शर्म की बात है। लेकिन राधिका नहीं मानी और उसने कहा, मुझे अपनी जिंदगी चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए। फिर केस चला 6 महीने। हर सुनवाई में अर्जुन साथ था। कोर्ट के बाहर इंतजार करता, हाथ पकड़ता। रातें फोन पर गुजरती। राधिका, हिम्मत रखो, मैं हूं। एक रात फोन पर बात करते हुए राधिका ने कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारी बाहों में होना चाहिए। अर्जुन की आवाज भारी हो गई। फिर आखिर तलाक हो गया। अब राधिका आजाद थी। कोर्ट से बाहर निकलकर उसने अर्जुन को गले लगाया, सबके सामने। अब क्या? अर्जुन ने पूछा। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम हमेशा के लिए। उसी शाम वही नदी किनारा जहां पहली बार फूल दिया था। सूरज डूब रहा था। आसमान लाल नारंगी। अर्जुन घुटनों पर बैठा। उसके हाथ में एक साधारण अंगूठी, चांदी की, लेकिन उसमें उसकी मेहनत थी। राधिका, मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें खुश रखूंगा, हर रात, हर सुबह। राधिका की आंखें भर आई। उसने हाँ कहा और अंगूठी पहनी। फिर वे करीब आए। अर्जुन ने उसे उठाया, नदी के पानी में पैर डाले। राधिका ने उसके सीने पर हाथ रखा, उसके दिल की धड़कन महसूस की। अर्जुन ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, तुम मेरी हो। फिर गांव में शादी हुई, सादगी से लेकिन प्यार से। राधिका लाल साड़ी में, लाल जोड़ी जो उसके गोरे चेहरे पर और चमकती। साड़ी का पल्लू उसके कर्व्स को ढकता, लेकिन उभारता। अर्जुन शेरवानी में, लंबा, मजदा भी लंबा, मजबूत। मंडप में 7 फेरे, हर फेरे में वादे, साथ निभाने के, प्यार करने के। रात सुहागर रात की। उनका छोटा सा घर, बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियां। रात लंबी थी, लेकिन अब ठंडी नहीं। राधिका अब सूरजपुर के स्कूल में ही पढ़ाती थी। अर्जुन अब ड्राइवर नहीं, स्कूल का मैनेजर। उनका घर छोटा सा, लेकिन प्यार से भरा। सुबह साथ चाय पीते, शाम नदी किनारे घूमते, हाथ में हाथ। रातें अब जुनूनी थी, एक दूसरे के शरीर की खोज, नई नई चाहते। राधिका की मुस्कान अब सच थी। उसकी आंखें अब सपने देखती थी। राजेश वह कहीं खो गया, शराब में, अकेलेपन में। लेकिन राधिका अब पीछे नहीं देखती।